गैस 26/11 का जो दर्दनाक हमला हुआ था उसके बारे में तो आपको पता ही होगा। तो आज के इस वीडियो में मैं एक आपको इंटरेस्टिंग कहानी बताने वाला हूँ जो कि इसी अटैक से जुड़ी हुई है। साथ ही इसमें एक आदमी का जिक्र है जिसका नाम है तैमूर राणा। इस कहानी में तैमूर राणा की क्या भूमिका है, उसका भारत भेजे जाने का मामला भी शामिल है। साथ ही ये जो कहानी है ये सोचने पर आपको मजबूर कर देगी कि कैसे दोस्ती और कैसे विश्वास का गलत इस्तेमाल हुआ है। तो आज के इस वीडियो में मैं डिटेल से बात करूंगा इस कहानी के ऊपर, 26/11 का हमला के बारे में, तैमूर राणा और भारत के साथ जो भी भारत में आने की कहानी है उसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे। लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि तैमूर राणा कौन है। तैमूर हुसैन राणा एक ऐसा पर्सन है जिसका नाम 26/11 मुंबई अटैक की साजिश से जुड़ा हुआ है। ये जो हमला हुआ था इतना भयानक हुआ था कि इसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। तैमूर का जन्म पाकिस्तान में हुआ था और पूरी तरीके से एजुकेशन भी वहीं पर हुई थी। वो पाकिस्तान के एक फेमस स्कूल हसन अब्दुल कैडेट स्कूल का एक स्टूडेंट था। यहीं पर उसका एक दोस्त बन जाता है डेविड हेडली, जो कि बाद में इस हमले का यानी कि 26/11 हमले का मेन साजिश करता था। इस दोस्ती का बहुत बड़ा असर हुआ था क्योंकि डेविड हेडली ने तैमूर को अपने खतरनाक आतंकवादी कामों में शामिल किया, जिससे तैमूर राणा का जो नाम था वो इससे जुड़ गया था, इस हमले से जुड़ गया था। अब डेविड हेडली का जो रियल नाम था वो सईद दाऊद गिलानी था। 26/11 मुंबई हमले का मेन साजिश करता था जो कि अब डेविड हेडली वही पर्सन है जिसने तैमूर राणा को अपने खतरनाक इरादों में शामिल किया और उसे मुंबई हमले के प्लान्स में शामिल किया। अब तैमूर राणा ने पाकिस्तानी आर्मी में एज अ डॉक्टर काम किया था। इसके बाद वो कनाडा में बस गया था और वहां पर उसने कनाडा की नागरिकता प्राप्त की और फिर वो बाद में अमेरिका चला गया, जहां पर उसने अपना नया जीवन शुरू किया। लेकिन उसकी जिंदगी का ये जो मोड़ था उसे लास्ट में आतंकवाद की दुनिया में जोड़ने वाला साबित हुआ। अब यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है कि तैमूर राणा सीधे तौर पर 26/11 हमले में कैसे शामिल हुआ था। इसका जवाब के लिए हमें तैमूर राणा और डेविड हेडली के रिश्ते को गहराई से समझना होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच की जो दोस्ती है उसी दोस्ती ने तैमूर को इस हमले से जोड़ा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि डेविड हेडली और तैमूर राणा की जो दोस्ती हुई थी पाकिस्तान के हसन अब्दाल कैडेट स्कूल से शुरू हुई थी और बाद में ये दोस्ती इतनी गहरी हो गई थी कि हेडली ने तैमूर को अपने आतंकवादी योजनाओं में शामिल कर दिया। हेडली ने तैमूर से मदद ली और उसे मुंबई में आतंकवादी हमले की योजना में शामिल किया, जिससे तैमूर का नाम इसी घटना की वजह से सामने आया। अगर तैमूर राणा की बात करें तो तैमूर राणा ने अमेरिका के शिकागो में एक कंपनी शुरू की थी जिसका नाम था फर्स्ट वर्ल्ड इमिग्रेशन सर्विसेज। अब ये जो कंपनी थी वो इमिग्रेशन और वीजा से जुड़ी हुई सर्विस प्रदान करती थी, लेकिन असल में डेविड हेडली ने इस कंपनी का गलत इस्तेमाल किया। हेडली ने इस कंपनी की मदद से भारत में अपने आतंकवादी कैंपेन को अंजाम देने के लिए जरूरी वीजा और जो दूसरे डॉक्यूमेंट्स होते थे उनको प्राप्त किया। अब यहाँ पर तैमूर राणा की कंपनी का असली उद्देश्य इमिग्रेशन सेवाओं को देना नहीं था, बल्कि हेडली ने इसका इस्तेमाल आतंकवादी एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए या फिर उसको छुपाने के लिए कर दिया। अब हेडली ने मुंबई में तैमूर राणा की कंपनी की एक ब्रांच को एस्टेब्लिश किया। इस ब्रांच का मेन उद्देश्य था कि जो भी कानूनी इमिग्रेशन है वैसी सर्विस से देना, लेकिन हेडली ने यहाँ पर गलत इस्तेमाल किया इसका। हेडली ने इस शाखा के जरिए भारत का जो बिजनेस वीजा होता है उसको प्राप्त किया। इस वीजा का यूज करके हेडली ने मुंबई में सिचुएटेड अलग अलग इंपॉर्टेंट जगहों पर रेकी की, वहां पर उसने जांच की। हेडली ने इन सारी चीजों का दौरा किया और वहां पर अपने टारगेट्स को निर्धारित किया। इन जगहों में ताजमहल होटल जो था, ओबराय ट्राइडेंट था और छत्रपति शिवाजी टर्मिनस था, ऐसी मेन जगह शामिल थी। अब ये सारी की सारी चीजें हेडली ने तैमूर की कंपनी के माध्यम से किया। अब ये साबित होता है कि तैमूर राणा की कंपनी ने आतंकवादी एक्टिविटीज को छिपाने के लिए और उनको बढ़ावा देने के लिए उसकी मदद की थी। अब 2008 में जब 10 आतंकवादियों ने मुंबई में हमला किया था तो उन्होंने 3 दिनों तक शहर को पूरे खौफ में डुबो दिया था। इस हमले से 166 लोग मारे गए थे, जिसमें 6 अमेरिकन सिटीजन भी शामिल थे। इस हमले ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था और भारत को एक गहरी चोट भी पहुंचाई थी। तैमूर राणा ने ना केवल हेडली को फाइनेंशियली सपोर्ट दिया, बल्कि उसको ये भी भरोसा दिलाया कि उसकी जो कंपनी है उसका यूज आतंकवादी एक्टिविटीज के लिए वो कर सकता है। तैमूर ने हेडली को ये विश्वास दिलाया कि उसके जो भी अपने रिसोर्सेज हैं उनके माध्यम से आतंकवादी जो भी काम है, जो भी आतंकवादी एक्टिविटीज हैं, उनको वो अंजाम देने में मदद कर सकता है। अब ये कदम तैमूर राणा को सीधे इस हमले से जोड़ता है। अब उसने ना केवल हेडली को पैसे दिए बल्कि उसकी जो भी प्लानिंग थी उसमें भी मदद की, और जिससे ये साबित होता है कि तैमूर
राणा का इस आतंकवादी हमले में एक इम्पोर्टेंट रोल था। अब यहाँ पर हेडली की गिरफ्तारी के बाद अमेरिका की पुलिस ने तैयबुर राणा को अक्टूबर 2009 में शिकागो में गिरफ्तार किया। उसे लश्कर-ए-तैयबा को समर्थन देने के लिए और डेनमार्क के एक अखबार के ऊपर हमले की साजिश रचने का आरोप लगाया गया। 2011 में शिकागो के कोर्ट ने तैयबुर राणा को दोषी ठहराया और उसे 14 साल की सजा भी सुनाई। अब मुंबई हमलों में जो भी उसका रोल था, उसके रोल को वहां पर सीधा फोकस नहीं किया गया या फिर उसको साबित नहीं किया जा सका। इसका मतलब ये हुआ कि जब वो उस हमले में या फिर उस हमले के साजिश से जुड़ा हुआ था, लेकिन अदालत को यहाँ पर इसको साबित करने के लिए या फिर इसके लिए सबूत पैदा करने के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलें हुई। अब इसकी वजह से उसे सजा तो हुई, लेकिन मुंबई हमलों में उसका जो भी पर्सनल रोल था उसकी पुष्टि नहीं हो पाई। अब भारत ने तैयबुर राणा को भारत में दोबारा वापस भेजने की मांग की ताकि उसको 26/11 के हमले के लिए सजा दी जा सके। अब राणा ने अपने जो भी भारत को भेजे जाने वाली कोशिशें थी उसको रोकने के लिए अमेरिकी अदालत में कई बार अपनी अपील की, लेकिन लास्ट में जनवरी 2025 में अमेरिका का जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी फाइनल अपील को रिजेक्ट कर दिया उसने। अब ये जो फैसला था वो भारत के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ये 26/11 हमले के जो भी पीड़ित हैं, जो भी विक्टिम्स हैं, उनको न्याय दिलाने की दिशा में एक बड़ा कदम था। इसके अलावा ये इंटरनेशनल टेररिज्म को यानी कि अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई को भी मजबूती प्रदान करता है। इस फैसले ने ये साबित कर दिया कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की जो भी कोशिशें हैं वो सफल हो रही है और अब किसी भी देश में बैठकर आतंकवादियों को सुरक्षित रहना आसान नहीं रह गया है। अब मैं आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स बताता हूँ जो शायद ही आपने सुने होंगे। डेविड हेडली का रियल नाम था सईद दाऊद गिलानी। उसने अपनी पहचान को बदल दिया और डेविड हेडली अपना नाम रख दिया ताकि वो वेस्टर्न कंट्रीज में आसानी से यात्रा कर सके। पहचान बदलने से उनकी जो भी एक्टिविटीज थी उनको छुपाने में उनको मदद मिल रही थी और वो बिना किसी रोक टोक के अमेरिका में, यूरोप में या फिर दूसरे देशों में घूम सकता था। अब तैयबुर राणा की जो कंपनी थी फर्स्ट वर्ल्ड इमिग्रेशन सर्विसेज, उसमें कभी भी एक्चुअली वीजा की प्रोसेसिंग नहीं की गई। कंपनी का जो नाम था वो केवल एक कवर था जिसका जो यूज किया जा रहा था वो आतंकवादी एक्टिविटीज को छुपाने के लिए और बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा था। तैयबुर राणा ने डेविड हेडली को ना केवल पूरे का पूरा अपना समर्थन दिया बल्कि उसको पैसों को लेकर भी मदद की थी। रिकॉर्ड्स के मुताबिक हेडली को हजारों करोड़ों डॉलर दिए थे और इंडियन रुपीस भी दिए थे। इन सारे पैसों का यूज हेडली ने मुंबई अटैक की प्लानिंग्स को करने में या फिर इसको अंजाम देने के लिए किया था। जब इतनी बात कर ही ली है तो ये भी बात कर लेते हैं कि तैयबुर राणा का भारत के अंदर वापस आना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तैयबुर राणा का भारत के अंदर वापस आना वो केवल एक न्याय का मामला नहीं है, बल्कि ये भारत और अमेरिका के बीच में जो भी संबंध हैं वो मजबूत होने का प्रतीक है। जब ये दोनों देश आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं तो ये जो भी इंटरनेशनल सपोर्ट है उस चीज को दिखाता है और जो स्ट्रगल की पावर है उस चीज को दिखाता है। इसके साथ ही ये इस चीज को दिखाता है कि अगर आतंकवाद के खिलाफ अगर कोई भी पर्सन है तो उस लड़ाई में वो पर्सन कभी बच नहीं सकता, चाहे वो कहीं पर भी हो। अगर किसी ने आतंकवादी एक्टिविटीज में भाग लिया है तो उसे सजा दिलवाने की प्रोसेस इंटरनेशनल लेवल पर भी पूरी होगी। तो लास्ट में इस टॉपिक के ऊपर आपकी जो राय है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। आपको क्या लगता है कि आतंकवाद से जुड़े जो भी मामले हैं उसका इंटरनेशनल कोऑपरेशन यानी कि उन मामलों में जो भी इंटरनेशनली सहयोग मिल रहा है और ज्यादा मजबूत होना चाहिए? तैयबुर राणा जैसे लोगों को सजा मिलने में इतनी देरी क्यों लगती है? क्या इसे और ज्यादा सुधारना चाहिए? आपका क्या मानना है इस चीज को लेकर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।